अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन लकुमा वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पड़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मेरा उन्वान मौजू माँ बाप के हुकूक़। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की अज़मत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उनके मुताल्लिक़ क्या बयान फरमाता है और उनके साथ किस तरह रवैया इख्तियार करने का बच्चों को हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरे बनी इसराइल की एक आयत का टुकड़ा लिया गया है। वैसे तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बहुत से जगहों पर माँ बाप के हुकूक़ के मुताल्लिक़ आया है। बनी इसराइल 15वां पारा कि एक आयत मैंने पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। ऐ महबूब आप फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की इबादत ना करें। अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु, इबादत का लायक सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला है, परस्तिश की लायक सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और अपना हक़ बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का यह हक़ है कि हम उसकी इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत का ज़िक्र फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं फरमाता कि आप आए महबूब आप फरमा दें कि नमाज अदा करें, ज़कात अदा करें, हज अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जिस शय का ज़िक्र फरमा रहा है, इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, माँ बाप के साथ एहसान करें। व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। आगे फरमाता है कि ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, ऐ लड़के और लड़कियों, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए, एक कोई बुढ़ापे को पहुँच जाए, माँ या बाप, या फिर माँ या बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उफ़्फ़िन लकुमा, उन्हें उफ़ तक ना कहो, माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ आजिज़ी व इंकिसारी के साथ बात किया करो, नरमी के साथ बात किया करो, अदब के साथ उनके साथ बात माँ बाप के साथ किया करो। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है। और अगर पहले पारी की आयत देखें, अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल से मुखातिब है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। बनी इसराइल
तुम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी किया करो। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की इबादत ना करो। और वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो और एहसान करो उनके साथ। और ला ताबुदून इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलु लिन्नास, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, वक़ूलु लिन्नास, हुस्न सलूक के साथ बात किया करो। और अल्लाह तबारक व तआला आगे बाद में इरशाद फरमाता है कि वह अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात को अदा करो। तो इस आयत में भी, अगर सूरह बकरा की आयत है, अगर इस आयत में देखेंगे तो सबसे पहला ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला के मानने के बारे में इरशाद फरमाता है। और उसका बाद जो जिसका ज़िक्र आता है वो माँ बाप का कहना मानना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना और यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ नरम रवैया इख्तियार करना। आखिर में ज़िक्र आता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। तो इस बात से ये पता चलता है कि सबसे पहले बड़ी चीज़ जो है वो हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक। हुकूकुल्लाह दो चीज़ें हैं, इंसानों पर दो हुकूक फ़र्ज़ हैं, एक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, यानी लोगों के हुकूक। और जब हुकूकुल्लाह का जब अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमाता है, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वो हमारे माँ बाप हैं। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले हक़ जिसका आता है वो माँ बाप का आता है। माँ बाप कैसे भी हो। एक सहाबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मुशरिका है, शिर्क करती है, मुशरिक है, मुशरिक मुसलमान नहीं। तो वो बहुत दिनों के बाद मेरे घर तशरीफ़ ला रही हैं, तो मैं उनके साथ कैसा मामला करूं? वो मुशरिक है, मुसलमान नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ सहाबिया, तेरे माँ बाप चाहे जैसे हो, तुम उनके साथ अच्छा सलूक करना। तो जब माँ बाप मुशरिक हो, काफिर हो, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप कैसे ही क्यों ना हो, उनके साथ नेक सलूक करना, एहसान करना। और जब माँ बाप मुसलमान हो तो उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। मिशकात शरीफ की हदीस है, 421 सफ़ा नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप में से, वालिदैन पर हमारा हुकूक क्या है और हम उनके साथ कैसा मामला करें? हुकूक क्या है माँ बाप, हमारे ऊपर माँ बाप के हुकूक क्या हैं? तो मिशकात शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी है। माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। उनकी खिदमत करें, उन्हें राज़ी करें, उन्हें खुश करें तो जन्नत मिलेगी। उन्हें नाराज़ करें, उन्हें दुख पहुँचाएँ, उन्हें सताएँ, उनकी बेअदबी करें, बुलंद आवाज़ से उनके सामने बात करें तो जहन्नम में जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। आज हम जन्नत बाहर ढूंढने निकले हैं, जन्नत और दोज़ख तो हमारे घर ही में है। जन्नत हमारे घर में है लेकिन हम बाहर ढूंढने निकलते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिशकात शरीफ ही की हदीस है, एक साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की इजाज़त लेने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिरी हाल के साथ साथ दिलों का हाल भी जानने वाले, दिलों का हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके दिल के अंदर क्या है, दिलों का हाल भी जानते हैं। तो वो शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे जिहाद की इजाज़त दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए, उन्हें पता चल गया कि इसकी कोई माँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई बूढ़ी माँ है, तुम्हारी कोई बूढ़ी माँ है? तो वो सहाबी कहते हैं कि हाँ या रसूलल्लाह घर में है, उसका मेरे अलावा देखने वाला कोई नहीं, मेरी माँ का मेरे अलावा खिदमत करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा माँ की खिदमत कर, अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, तुझे वो मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। जिहाद से भी बेहतर, हालांकि जिहाद का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में सैकड़ों मरतबा आया है, और जो जिहाद से जी चुराता था, जिहाद से जाने को बसता था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक कहा है। जिहाद मुसलमानों पर उस वक्त मतलब एक तरह की लाजिम और फ़र्ज थी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल को माँ की खिदमत पर, जिहाद लड़ने पर माँ की खिदमत पर अज़मत दी, फजीलत दी, और कहा कि जा माँ की खिदमत कर, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखी है, उसकी खिदमत कर तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत अता फरमाएगा और जिहाद से भी ज़्यादा तुझे सवाब अता फरमाएगा। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला यही इरशाद फरमाता है, सुने बनी इसराइल में सूरह इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचे, एक हो या फिर दो हो, माँ जिंदा है या फिर बाप जिंदा है, या फिर माँ और बाप दोनों जिंदा हैं, तो दोनों की खिदमत कर, उनके सामने बुलंद आवाज़ से, तेज़ आवाज़ से बात न कर। अगर वो नाराज़ हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ा, अल्लाह तबारक व तआला को अगर राज़ी करना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ा माँ बाप की रज़ा में रखी है। अगर माँ बाप हमसे राज़ी है तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे राज़ी हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के कदमों के तले रख दी, और रज़ा अल्लाह ने अपनी रज़ा बाप की रज़ा में रखी, अपनी रज़ा बाप के रज़ा में रखी। अगर हम माँ को राज़ी कर लें और बाप से नाराज़ हैं और बाप हमसे नाराज़ हैं, तो क्या हमें जन्नत मिल सकती है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, और माँ का मकाम बहुत बुलंद बड़ा वो मर्तबा है। लेकिन एक नुक्ता उलमाए कराम ये फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने माँ के कदमों के तले जन्नत तो रख दी, लेकिन अल्लाह ने अपनी रज़ा बाप की रज़ा में रखी है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा सबसे बड़ी है। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहते हैं तो सबसे पहले बाप को राज़ी करें। अगर बाप हमारा राज़ी है तो अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी हो जाएगा। ये दोनों ऐसे शख्सियात हैं, ये दोनों ऐसे लोग हैं, माँ और बाप। ना माँ को नाराज़ करके चलेगा, ना बाप को राज़ी करना है तो दोनों को राज़ी करना पड़ेगा। और बाप वस्ती दरवाज़ा है, दरमियानी दरवाज़ा है जन्नत का। बाप अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। यह हदीस करीमा, सिर्फ आज हदीस करीमा की रोशनी में मैं आपको माँ बाप की अज़मत बयान करना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले जुमा में वाक़िआत की रोशनी में बयान करूँगा। आज सिर्फ जो मैं बयान कर रहा हूँ सिर्फ अहादीस करीमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, बीच का दरवाज़ा। जो बड़ा दरवाज़ा होता है, कोई गेट अगर होता है तो हम उस गेट से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, दरमियानी बीच के गेट से, दरवाजे से किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारा बाप हमसे राज़ी नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप तो जन्नत का दरवाज़ा है, अगर बाप तुम्हारा राज़ी नहीं तो तुम जन्नत में कैसे जाओगे? दरवाज़ा वो खुलेगा ही नहीं तुम्हारे लिए, वो दरवाज़ा खोला ही नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा बाप तुमसे राज़ी नहीं है। अगर माँ बाप इंतकाल फरमा गए हैं तो उलमाए कराम फरमाते हैं, माँ बाप तुम्हारे इंतकाल फरमा गए हैं तो उनकी कब्रों पर जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर जुमा जो कोई अपने माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत करता है, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, और उनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करता है, अपने बाप की कब्र पर जाकर, अपनी माँ की कब्र पर जाकर उनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करता है, तो बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जब उनको कब्रों से उठाएगा, और जब वो कब्रों से उठेंगे तो वो अपने औलाद
से राज़ी होकर उठेंगे। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि बेटे ने और बेटी ने जाकर अपने माँ बाप के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की है, तो वो लोग हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो अगर किसी के माँ बाप इंतकाल फरमा गए हैं तो उन्हें चाहिए कि उनकी क़ब्रों पर जाएं, माफ़ी मांगे और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश व मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ किया करें। और एक दुआ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये भी सिखाता है, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमारे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर रहम फरमाया और मुझको पाला। ये दुआ हमारी दुआओं में हमेशा मांगा करें। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। है अल्लाह तबारक व तआला हमारे माँ बाप को इस तरह पाल जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। और जो कोई माँ बाप की नाफरमानी करता है वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, सिर्फ एक हदीस मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा, वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, जब तक उसके माँ बाप उससे राज़ी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला भी उससे राज़ी नहीं होगा। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गालिबन यही वो सहाबी हैं जिनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी। ये आप वाक़या जानते हैं, सहाबी रसूल है, सहाबी है। सहाबी का मकाम व मर्तबा अगर दुनिया के तमाम गौस, कुतुब, कलंदर, ख्वाजा अगर मिल जाएं तो एक अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। सहाबी का इतना बड़ा मकाम व मर्तबा। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी लम्हात हैं, मौत के करीब हैं, लेकिन रूह कब्ज़ नहीं हो रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से पूछा अलक़मा की रूह कब्ज़ क्यों नहीं हो रही, तो किसी ने बाद में कहा कि इनकी माँ इनसे नाराज़ है, इनकी माँ इनसे नाराज़ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बूढ़ी माँ को बुलाया और कहा कि ऐ अलक़मा की माँ, अलक़मा की रूह कब्ज़ नहीं हो रही। इसकी एक वजह यह है कि तू इससे नाराज़ है, अल्लाह तबारक व तआला इसे अज़ाब में गिरफ़्तार किए हुए है, तो लिहाजा तू इसको माफ़ कर दे, अलक़मा को, अपने बेटे को माफ़ कर दे। तो माँ ने कहा कि मैं इससे माफ़ नहीं करूँगी, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मैं इसे माफ़ नहीं करूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तो सहाबा लकड़ियाँ लेकर आओ, अलक़मा को जला देते हैं। लकड़ियाँ लेकर आओ, अलक़मा को जला देते हैं। तो माँ का दिल तड़प उठा और कहने लगी कि मेरे बेटे को क्यों जलाते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे जो सज़ा आखिरत में मिलनी है इसे दुनिया ही में दे देते हैं। जो जहन्नम के अज़ाब में जो जलना है यही दुनिया के अज़ाब में, दुनिया की आग में जलता है। तो माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। और जब ये ज़बान से ये कलिमात निकलने थे, हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह कब्ज़ हो गई। तो बताने का हासिल कलाम ये है कि कितना ही बड़ा मुत्तकी, परहेज़गार, नमाजी, हाजी इंसान क्यों ना हो, सखी इंसान क्यों ना हो, मालदार इंसान क्यों ना हो, अगर माँ बाप उससे नाराज़ है तो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से, उस बेटे और बेटी से कभी भी राज़ी नहीं हो सकता। और 3 लोगों की दुआ, आज हम दुआ कराने के लिए बाहर घूमते हैं और दुआ करानी भी चाहिए, मैं इसका इनकार नहीं करता। लोग कहते हैं कि दुआ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं, लोग हमें भी कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन दुआ का असल मरकज़, असल जगह हमारा अपना घर है। हम अपने घर को भूल बैठे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोगों की ऐसी दुआ है, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। एक मज़लूम जिस पर जुल्म किया गया है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर काफिर हो, जिस पर जुल्म किया गया वो अगर बद्दुआ दे दे, जुल्म करने वाले के लिए बद्दुआ दे दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बद्दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। और जिसने जुल्म किया है उस जुल्म की सज़ा उसको दुनिया में मिलेगी। और दूसरा मुसाफिर कहीं दूर मकाम पर सफ़र के लिए निकला है, और मुसाफिर के लिए इस वजह से क्योंकि वो तकलीफ़ें और परेशानियां बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस तकलीफ़ात की वजह से, उस सब्र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुसाफिर की दुआ को कबूल फरमाता है। तो कभी भी मुसाफिर कोई है तो उससे दुआ करने के लिए ज़रूर करें। और तीसरा, औलाद के लिए बाप जो दुआ करता है, औलाद के लिए बाप
अपनी औलाद के लिए दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप की दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। बाप की दुआ को औलाद के हक़ में ज़रूर कबूल करता है। एक मुसाफिर, दूसरा मज़लूम और तीसरा बाप जो अपने औलाद के हक़ में दुआ करता है। आज हम बाहर जाते हैं और लोगों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन ख़ुद हमारे माँ बाप हमारे घर में हैं, हम उनसे एक बार नहीं कह सकते कि अम्मी जान, अब्बा जान हमारे लिए दुआ करें। आज हम कहीं रास्ते पर जाते हैं, गाड़ी स्लिप होती है और हम गिरते गिरते बचते हैं, बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं। कहीं ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, हमारा वहाँ से गुज़रना होता है और वो चीज़ हमारे से पहले या फिर हमारे जाने के बाद वो चीज़ गिर जाती है और हम थोड़े इसमें बच जाते हैं। तो ये मुश्किलात, ये मुसीबतें हमारे पर आते आते बसती हैं। तो इसकी असल वजह क्या है कि हमारी माँ, हमारा बाप हमारे लिए दुआ करता है। क्या है अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों के लिए मुश्किलात को आसान फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा। हमारे माँ बाप हमारे लिए दुआ करते हैं तो इस वजह से हमारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। आज हम कहते हैं कि ये बार बार हम बचे तो ये किसी की दुआ हमारे लिए रंग लाती है। तो हमारे माँ बाप दुआ का मरकज़ है। दुआ अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। और उलमाए कराम यहाँ तक कहते हैं कि माँ की दुआ ऐसी दुआ है कि मौत के अलावा माँ की दुआ हर मुसीबत को दूर कर सकती है, हर परेशानी को दूर कर सकती है। माँ अगर औलाद के हक़ में दुआ कर दे, सिवाय मौत के कैसी परेशानी, मुसीबत, बला क्यों ना हो, माँ की दुआ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाता है। तो माँ के सामने जाकर इल्तिजा करे, गुजारिश करे कि अम्मी जान मेरे लिए दुआ करें। आज हमारा एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू होता है तो हाफिज़ साहब से, मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से, पीर साहब से हम दुआ कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो माँ, बूढ़ी माँ हमारे घर में है, जो तड़प अपने बच्चे के लिए माँ रखती है, वो तड़प कोई हाफिज़ साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना नहीं रखता, क्योंकि माँ ने अपने पेट से अपने बच्चे को जना है। तो माँ जो तड़प रखती है और जो माँ उस तड़प से अपने बच्चे के लिए, बाप अपने तड़प से उस बच्चे के लिए जो दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन माँ बाप की दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाएगा। आज कोई इंसान, मैं आपको खुले तौर पर बताना चाहूँगा, कोई इंसान अपने पीर साहब की, मैं खुले तौर पर, किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अपने पीर साहब का हाथ चूमता है और अपने पीर साहब की खिदमत करता है और रात भर खड़े होकर अपने पीर साहब की खिदमत करता है। और कभी माँ तकलीफ़ में होती है, कभी माँ को प्यास लगी होती है, कभी माँ को रात में नींद नहीं आती और वो बच्चा अपनी माँ की खिदमत में नहीं जाता और अपनी माँ की खिदमत नहीं करता। पीर साहब के पैर तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे दबाता है, लेकिन 5 मिनट अपने माँ के पैर दबाने के लिए, अपने बाप के पैर दबाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो अमल अपनी बारगाह में कभी भी कबूल नहीं फरमाएगा जो इसने दूसरों के लिए किया है। ज़रूर वो बेशक बड़े अमल हैं, लेकिन सबसे बड़ा अमल ये है कि वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल इबाद यानी लोगों के हुकूक में सबसे पहला हक़, सबसे बड़ा हक़ जो है वो माँ बाप का है। माँ बाप को राज़ी करें, माँ बाप के नाफरमानी ना करें। माँ बाप, कोई माँ सख्त होती है, कोई कभी बाप सख्त होता है, तो होता है, माँ बाप में से किसी को सख्त होना चाहिए। औलाद बिगड़ती नहीं, औलाद माँ या फिर बाप के डर में से अच्छे काम करती है, सही रास्ते पर चलती है, बुरे लोगों से बचने की कोशिश करती है औलाद। तो माँ बाप का डर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान माँ बाप की नाफरमानी करता है तो उसे सोचना चाहिए कि हम माँ बाप को राज़ी करके, नाराज़ करके हम किसको राज़ी करने के लिए निकले हैं। अगर पूरी दुनिया मैं आपको बताना चाहूँ, पूरी दुनिया हमसे राज़ी हो जाए, हमारे पीर व मुर्शिद भी हमसे राज़ी हो जाएं, लेकिन हमारे घर के माँ बाप, हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ है, तो पूरी दुनिया का राज़ी होना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई मायने नहीं रखता। माँ बाप हमसे राज़ी हों। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब ये दो में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँचे तो इनके साथ हुस्न सुलूक के साथ बात करें, नरमी के साथ, अदब के साथ बात करें। उफ़िल लकुमा, उफ़ तक ना
कि हाँ ये क्या किया, हाँ ऐसा क्यों करें, उफ तक ना करें। माँ बाप के बारगाह में, माँ बाप की शान में, माँ बाप की खिदमत में उफ तक कहने का ज़बान तक अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की बंद कर दी है कि तुम अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ़्फ़िल लकुमा, माँ बाप को उफ तक ना कहो। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 4 में एक वाक़या आया है कि एक साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। ये आखिरी वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान हूँ, मैं जो भी कमाता हूँ मेरा बाप छीन लेता है, मेरी माल और दौलत जो भी जितना भी पैसा कमाता हूँ मेरा माल छीन लेता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को बुलाया, वो बाप लकड़ी टेकता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और हुजूर ने पूछा कि तुम अपने बेटे का माल क्यों छीनते हो, तुम अपने बेटे का माल क्यों लेते हो। तो उस बाप ने कहा कि मैं जब ताकतवर था, मैं जब जवान था तो ये मेरा बच्चा कमज़ोर था, फ़कीर था। जब मैं कवि था, मैं दौलतमंद था तो मेरा बच्चा फ़कीर था, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे और वो जो कुछ भी चीज़ मांगता मैं उसको देता। मैं जब ताकतवर था तब ये बच्चा कमज़ोर था और जो कोई भी मांग करता मैं उसको वो दे देता, जो कोई चीज़ मांगता दे देता। और फरमाता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं कमज़ोर हूँ, आज मैं कमज़ोर हूँ, मैं फ़कीर हूँ, ये दौलतमंद है, ये ताकतवर है, मैंने इस पर रहम किया, मैंने इसको पाला, इस वजह से मैं इसका माल छीनता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़े शख्स का ये कहना सुनकर रोने लगे और कहने लगे क्या है बूढ़े शख्स, मेरे साथ साथ ये दरो दीवार और पत्थर भी रो रहे हैं। और उस नौजवान से कहता है क्या है नौजवान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या है नौजवान, तू भी अपने बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है, यानी तेरे बाप का हक तुझ पर भी है और तेरे माल पर भी है, क्योंकि तेरे बाप ने तुझको बचपने में पाला। जब तुझे कोई खाने के लिए चीज़ नहीं देता तो तेरा बाप वो चीज़ ला कर देता, तो आज तुझ पर यह फ़र्ज़ है कि तू अपने बाप को पाले। आज हम अपने दोस्तों में हज़ारों रुपए लुटाते हैं, उनको पार्टियां देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, गर्लफ्रेंड को भी हम महंगे गिफ्ट तक दे डालते हैं, लेकिन कभी अपनी माँ को, कभी अपने बाप को एक 5 रुपये का फूल ले जाकर दिए, कोई छोटा सा गिफ्ट 20-30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल आने वाले जुमा में ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने बयान करूँगा। आज हम अपने दोस्तों को महंगे होटलों में ले जाकर खाना खिलाते हैं, महंगे गिफ्ट देते हैं, कभी अपनी माँ को 10 रुपये का फूल या फिर कोई चीज़ जो अपनी माँ अपने लिए पसंद करती है। हमें पता होता है कि हमारी माँ को क्या पसंद है खाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए क्या पसंद है, पीने के लिए क्या पसंद है, हम तमाम चीज़ें जानते हैं, लेकिन कभी मोहब्बत में अपनी माँ को वो लेकर जाकर दिए हैं। होगा अफसोस होगा, उस बात का हमें पता चलेगा जब ये लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, तब हमें अफसोस होगा और हम हाथ मलते रहेंगे और दिल में ये कहते रहेंगे कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं इन्हें ये चीज़ें ला कर देता, तोहफे देता और इन्हें खाने पीने की चीज़ें ला कर देता। माँ बाप का दिल क्या होता है कि बच्चा उसके साथ हंस कर बात करे, मोहब्बत से बात करे, थोड़ी देर बैठ कर उसके साथ बात करे। जिस तरह माँ अपने बच्चे से बचपने में, उसके बचपने में बात करती, उसी तरह हम उनके बुढ़ापे में बैठ कर उनसे बात करें। बच्चा बचपने में माँ से, बाप से हज़ारों सवालात करता है, लेकिन माँ और बाप कभी भी उस सवालात के जवाबात से बोर नहीं होते। उस बच्चे के सवालात के जवाब देते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। छोटा बच्चा अगर वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं और बच्चे से 2 से 3-4 बार सवालात कर ले तो बड़ा इंसान, जवान इंसान बेजार हो जाता है और कहता है कि आपको कितनी बार समझाएं, बात समझ में नहीं आती। यही बात अगर माँ ने और बाप ने हमारे बचपन में की होती तो हमारा क्या हाल होता। तो आज हम अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करें। हुकूकुल्लाह के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक के बाद, जो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक हैं, इंसानों के हुकूक में सबसे बड़े जो हुकूक हैं और सबसे अहमियत और सबसे अहम तरीन जो हुकूक हैं वो अपने माँ बाप के हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक के बाद में जिसका ज़िक्र फरमाता है वो हुकूकुल्लाह है, और हुकूकुल्लाह
हुकूकुल्लाह में सबसे ज़्यादा हुकूक और सबसे पहला हक़ जो आता है वो माँ बाप का है। तो उनके हक़ हमें अल्लाह तबारक व तआला अदा करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरने से पहले अपने माँ बाप को राज़ी करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर हमारे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं या फिर माँ या फिर बाप में से कोई इस दुनिया से जा चुका है तो उनकी क़ब्रों पर जाकर उनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करें और उनको राज़ी करने की हमें कोशिश करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हर जुमा अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की और अपने घर वालों की क़ब्रों की ज़ियारत करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। यह आने वाला 23 अप्रैल ये इलेक्शन का दिन है और बाज़ औक़ात हम मुसलमानों में ये देखा जाता है कि बहुत से लोग वोट नहीं करते। वोट करें, ज़रूर करें। आज हम अगर कोई इंसान ये सोच कर वोट करना छोड़ दे कि मेरे एक से क्या होगा, तो हम एक नहीं हैं, करोड़ों में हैं। और करोड़ों इंसान ये सोचे कि हम मेरा एक वोट करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, तो ये सब की यही सोच बन जाए तो नुकसान हमारा है, नुकसान हमारा है। आज जो हुकूमत जो आई है ये मेजॉरिटी की वजह से आई है और इसी हुकूमत की वजह से आज मुसलमान परेशानी के हाल में है। और अल्लाह तबारक व तआला का भी फरमान है, वो झूठा नहीं हो सकता। जब इंसान बेअमल हो जाए, अल्लाह का नाफरमान हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हुकूमत को लेकर आता है कि वो हुकूमत जालिम होगी, जुल्म करने वाली होगी। तो असल में ये जो हुकूमत हमारे ऊपर जो है ये हमारी बेअमलियों की वजह से है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों की वजह से है। तो हमें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला नेक हुक्मरान को हमारे ऊपर मुसल्लत फरमाए, नेक हुक्मरान की निगहबानी की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। और वोट करें, वोट ज़रूर करें और नेक लोगों को वोट करें। आप जानते हैं नेक कौन है, बद कौन है। बुरे लोगों को वोट ना करें। आज वोट की वजह से लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि एक वोट करो आपको 500 रुपये, 1000 रुपये दे जाए। वो असल में वो एक वोट के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि हमारी कीमत लगाई जा रही है कि तुम्हारी कीमत इतनी है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये। और ये इंसान क्या है, अशरफुल मखलूक़ात है। हम इंसान हैं और इंसान के बाद मुसलमान हैं, ईमान वाले घर में पैदा हुए हैं। तो हमारी कीमत क्या है ये हम खुद जानते हैं, ये लोग नहीं जानते। तो नेक इंसान को वोट करें। बाज़ औक़ात लोग ये भी बहाने बनाते हैं कि हम वोट के लिए पैसे नहीं लेते, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारे जेब में लाकर डाल देते हैं और वो हम पैसे नहीं लेंगे तो वो दूसरों को दे देंगे। तो वो गुनाह के ज़िम्मेदार आप लोग ना बने। वो अगर पैसे देते हैं तो पैसे ना लें। और कोई ये कहता है कि अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो ये पैसे दूसरे लोगों को देंगे, तो उसकी परवाह आप ना करें। ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दें और नेक लोगों को चुने, नेक लोगों को वोट दे। किसी गलत इंसान को वोट देना ऐसा ही है किसी गलत इंसान का साथ देना। वोट देना मतलब उस इंसान का साथ देना। किसी जालिम को हम वोट दे रहे हैं तो उस जालिम का हम साथ दे रहे हैं और बरोज़ महशर उस जालिम के साथ अल्लाह तबारक व तआला जो मामला करेगा, जो हशर करेगा, उसके साथ साथ हमारा भी वही मामला होगा। तो ये 500, 1000 या फिर खाने के चक्कर में गलत लोगों को वोट ना दे। एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर वोटिंग में से हमें कोई भी नेता पसंद नहीं आ रहा तो हम मतलब विदाउट वोट का बटन भी दबा सकते हैं। तो वोट ज़रूर दें, वोट की ताकत बहुत है। और हर कोई ये सोचेगा, हर कोई मुसलमान ये सोचेगा कि मेरे एक वोट ना देने से क्या होगा, तो हम एक नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में है, हर एक की ये सोच बनेगी तो हमारा ही नुकसान है। और ये 5 साल जो हम भुगत रहे हैं ये हमारी ही नाफरमानियों का, बेअमलियों का नतीजा है। और आइंदा से हम हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें कि नेक हुक्मरान को अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर मुसल्लत फरमाए, नेक हुक्मरान अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए। ये हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहें। आप भी वोट दें, अगर आपकी घर की ख़वातीन भी हैं उनको भी वोट देने के लिए ज़रूर कहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। और एक ऐलान है, 14/4/2019 आने वाले इतवार को किला भाग
एम्बिशन क्लास, जो बच्चों की क्लास है एम्बिशन क्लास, वहाँ पर औरतों का इज्तिमा लिया जा रहा है। आओ इल्म दीन सीखे और सिखाए ग्रुप की जानिब से ये 5वां प्रोग्राम है शब बारात के मुतालिक। वहाँ पर औरतों का इज्तिमा या आने वाले इतवार को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वहाँ पर औरतों का इज्तिमा होगा। और आलिमा साहिबा बयान के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। किला बाग में गोलंदाज मस्जिद के पास करीब ये प्रोग्राम होने जा रहा है, 5वां प्रोग्राम है। तो लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने घर के औरतों को इस जलसे में ज़रूर भेजें। शब बारात के मुतालिक बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और शब बारात ये आने वाली 20 तारीख को आने वाली 20 अप्रैल को शब बारात आने वाली है। 2 जुमा आ रहे हैं, ये एक जुमा और आने वाला जुमा। और आप हर साल शब बारात बड़ी रात जो जागते हैं लोग, उसमें चाय का और फातिहा का मीठे का इंतज़ाम आप ही लोगों की तरफ से किया जाता है। तो ये चंदा जमा किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस जुमा में या फिर आने वाले जुमा में। आप शब बारात का चंदा जो चाय बिस्किट और मीठे का जो इंतज़ाम किया जाता है और जो लोग रात यहाँ पर शब बेदारी करते हैं तो उन लोगों के लिए खिदमत और इंतज़ाम किए जाते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आने वाली शब बारात में भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को खिदमत दीन करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो लोग आगे आकर सुन्नतें पढ़ लें, और जो लोग सुन्नतें पढ़ चुके हैं खुतबे के लिए 2 जान होकर बैठ जाएं। बहुत से लोग बाहर रुके हैं, तमाम लोगों से मैं यही गुजारिश है आगे आकर सफ़े को पुर करें, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर फिर सुन्नतें अदा करें, आगे आकर बैठें ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिल जाए।